कल की कथा में हमने सुना कि परीक्षित को जब 7 दिवस में मरने का श्राप लगा तो घर की याद नहीं आई, उन्हें परिवार की याद नहीं आई, सीधे गंगा के तट पर जाकर बैठ गए और हरि नाम सुमिरन करने लगे। और जब आस्था सच्ची हो तो सच्चा गुरु मिल ही जाता है। सुखदेव जैसा सच्चा गुरु चल करके परीक्षित के पास पहुंच गया। अमृतमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा में जैसे रक्षाबंधन में बहन की याद आती है, भाई की याद आती है, ऐसे ही गुरु पूर्णिमा में गुरु की याद आती है। 16 तारीख की गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर पूरे देश, पूरे विश्व में गुरु पर्व मनाया जाता है। गुरु क्या चीज है, इसकी बात मैं करने जा रहा हूं कि परीक्षित जैसा परम भक्त भी जब तक गुरु की शरण में नहीं गया तब तक वो भगवान। सुखदेव जैसे गुरु परीक्षित को मिले। परीक्षित के गुरु, अच्छा गुरु मिले तो गुरु से करना क्या चाहिए, गुरु से कहना क्या चाहिए? परीक्षित ने क्या कहा? गुरुदेव मेरे कल्याण का साधन कहिए, मेरे कल्याण का उपाय बताइए। जिसे मात्र 7 दिन में मरना हो उसकी गति कैसे हो सकती है, ये प्रश्न राजा परीक्षित ने किया। अच्छा, सच्चे गुरु के पास जाकर प्रश्न भी सच्चा ही पूछना चाहिए। आप लोग ना झूठे प्रश्न पूछते हैं। काम कैसे चलेगा, धंधा कैसे चलेगा, ये क्या है, दर्द है गुरु जी, कमर में बड़ा दर्द है, घुटनों में भी है थोड़ा थोड़ा। अरे भाई, गुरु के पास जाकर छोटे मोटे प्रश्न क्यों करते हैं? रही दर्द की बात, तो बुढ़ापे का शरीर सबका दर्द करता है। दर्द तो शरीर का धर्म ही है। बताइए, शरीर का बनना और बिगड़ना तो शरीर का धर्म है ना। बताइए, किसी ने कहा क्यों रो रही है? बोले दर्द बहुत है। बोले दर्द है, क्या चोट लग गई, कहाँ लग गई? मीराबाई बोली दर्द इस बात का है कि अभी तक कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, बस यही दर्द है मेरे हृदय। किसी ने कहा तो मैं वैद्य को बुला दूं क्या? बोले वैद्य तो वही है। बोले जब कृष्ण ही वैद्य बनकर आएगा तभी मेरा इलाज संभव है। दुनिया के कोई वैद्य के पास भी सच्चा ही पूछना चाहिए। मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे कल्याण का कोई साधन कह दीजिए गुरुदेव। बस ये प्रश्न होने चाहिए। आत्म कल्याण का प्रश्न होना चाहिए। व्यर्थ की बकवास ना होनी चाहिए। ना तो अपना टाइम वेस्ट करो, ना तो गुरु का टाइम वेस्ट करो। सच्चा प्रश्न। और सच्चा प्रश्न क्या है? सच्चा प्रश्न राजा परीक्षित ने पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा। अर्थात परीक्षित को मृत्यु की चिंता थी। आप लोगों को चिंता है क्या? परीक्षित को 7 दिन में मरना था, और हम सबको कितने दिन में मरना है? बोलो, 8वां दिन तो होते ही नहीं ना, सोमवार से रविवार तक 7 दिन ही होते हैं। इन समय मरना हो। सुखदेव जी ने कहा वाह परीक्षित, तुम्हारे जैसा चेला पाकर गुरु धन्य हो जाता है। तुमने ऐसा प्रश्न किया है कि मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाएगा इस प्रश्न से, कि मनुष्य का। और हम सभी लोग मृत्यु के मुख पर बैठे हैं। कब मौत अपना मुंह बंद कर ले, कब आप मर जाओ, कब मैं मर जाऊं, कोई नहीं जानता। क्षण कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। परीक्षित ने कहा गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे हो? सुखदेव भगवान ने कहा वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को निद्रा का परित्याग करना चाहिए। रोज कितनी श्वासें लेते हैं? 21,642 श्वास लगभग हर व्यक्ति लेता है। हर श्वास में भगवान का चिंतन हो। और निद्रा बिल्कुल कम, केवल रात को ही सोना चाहिए। दिन में सोने वाला ठीक नहीं है। जो समय सोकर गवा रहे हो वो समय भगवान के चिंतन में लगाओ। उठ जाग मुसाफिर भोर भई,
जाग करके अपनी नियत और अपनी नीति, अपना नजरिया, अपनी नजर बदल डालो। मैया जी, संसार कब बदलेगा? जब आप अपना नजरिया बदल देंगे, देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया बदल डालिए। सब में भगवान का दर्शन करना प्रारंभ कर दीजिए। ओ मेरी माँ, बोलो मेरी माँ, भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ? हृदय में रहते हैं। तो जहां आप बैठी हो उस जमीन में नहीं है? हाँ, जहां देखता हूं वहां वही तो है, क्या उसके सिवा बताऊं? सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी, उस सोने की अंगूठी में क्या है? ऊपर से लेके नीचे तक सोना। एक बार एक महात्मा जी एक गली से निकले तो उस घर में दो बच्चे झगड़ा कर रहे थे। एक बच्चा बोला शेर मैं खाऊंगा, दूसरा बोला नहीं नहीं शेर मैं खाऊंगा। अब संत जी बोले राम राम, ये कैसे बच्चे हैं बताओ, इतने बहादुर बच्चे शेर को खाएंगे? तो संत जी थोड़ी देर के लिए रुक गए और संत जी ने दरवाजा खटखटाया, भाई जरा खोलिए, मैं ऐसे बहादुर बच्चों का दर्शन करना चाहता हूं जो शेर को खाने की निडर होकर के कह रहे हैं शेर मैं खाऊंगा शेर। लोग तो शेर को देखते तो भाग जाते, पसीने छोड़ देते, ये शेर खाएंगे। संत जी ने दरवाजा खुलवाया और देखा तो माँ ने मिठाई बनाई थी, तो मिठाई का ही शेर बना दिया था। बेसन की मिठाई बनाई तो मिठाई, छोटा कह रहा मैं खाऊंगा, बड़ा कह रहा मैं खाऊंगा। संत जी बोले राम राम, ये शेर मीठा का बना हुआ मिठाई का। अब उस शेर की पूंछ खाओ तो कैसी लगेगी? बोलो, मीठी। उस शेर के पांव खाओ तो कैसा लगेगा? उस शेर का मुंह खाओ तो कैसा लगेगा? अरे वो शेर मिठाई का बना है, किसी भी अंग को खाओ वो मीठार बन गया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवान है, आप में भगवान, आप में भगवान। तो मेरी माँ हमें क्या करना है? सुखदेव जी कह रहे हैं जिसे जल्दी मरना हो उसे अपनी आंखों का ऑपरेशन जल्दी करवाना चाहिए और ऐसी आंखें लगाना चाहिए जिस आंख से वो जहां देखे, जो भी देखे, कृष्ण के सिवा कुछ नजर ही ना आए। बस ऐसी आंखें होनी चाहिए, ऐसा नजरिया। वो स्त्री को देखे तो कृष्ण, वो पुरुष को देखे तो कृष्ण, वो हाथी को देखे तो कृष्ण, वो घोड़े और गधे को देखे तो कृष्ण। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, निज प्रभु मैं देखहि जगत, यही सन करहि विरोध। सब में भगवान का दर्शन कर लोगे तो झंझट ही समाप्त हो जाएगी। वैसे आप सबको बनाया किसने है मेरी माँ? बोलो किसने बनाया है? भगवान ने बनाया। तो भगवान ने बनाया है तो भगवान कहते हैं आप ना कोई पेंटिंग बनाओ, स्वादिष्ट है, तब माँ कहती है बेटा स्वादिष्ट क्यों ना रहेगी, मेरी जान उसमें है, हा? मेरा प्रेम उसमें है। क्या है मेरा? माँ साग बनाती है, दाल बनाती है तो अकेली सब्जी दाल नहीं बनाती मेरी माँ। उस सब्जी उस दाल में केवल नमक मिर्ची मसाला नहीं होता, माँ का प्रेम भी समाया हुआ होता है। ऐसे भगवान जिसे बनाते हैं, भगवान का